Hello everyone, welcome to my channel once again. So let's continue with the previous one जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, that is cell membrane modification. हम उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, that is intercellular junction. हमने फोल्डिंग्स के बारे में पढ़ लिया है कि जो मेम्ब्रेन होते हैं वो अंदर की तरफ भी फोल्ड होते हैं और बाहर की तरफ भी फोल्ड होते हैं, और मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर कोट भी होता है which is also connected with the plasma membrane only. Now the last one is intercellular junction, means सेल्स के बीच में जो जंक्शंस होते हैं. तो फर्स्ट जंक्शन इज डेस्मोसोम. जो डेस्मोसोम और टाइट जंक्शन है, इनका मेन काम होता है अडेयरिंग टू सेल्स और सेल्स इन अ टिश्यू. तो अडेयरिंग मतलब ये सेल्स को टिश्यूज के अंदर एक दूसरे से बांध के रखते हैं ताकि जो सेल है वो प्रॉपरली अपनी जगह पे रहे और एक साथ रहे. तो डेस्मोसोम जो होता है दैट इज इट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंक्रीजेस. अब होगा क्या, लेट मी एक्सप्लेन इट. सपोज दिस इज अ मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का एक पार्ट इस तरीके से थिक हो जाता है. फाइन, यू कैन सी द स्पेस विल इंक्रीज and this will increase in thickness. This particular part will increase in thickness, and these membrane will secrete a kind of protein which is present between these two membranes like this. इस तरीके से ये जो membranes है ये रिलीज करते हैं प्रोटीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. Let me make the diagram like this so you will understand it better. फाइन. सो सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एक दूसरे को फेस करते हैं, तो एक प्लेस ऐसा आएगा जहां पे जो वॉल होती है उसके बीच में गैप इंक्रीज हो जाएगा, एंड द वॉल एट दैट प्लेस विल इंक्रीज एंड दे विल रिलीज अ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन विल कीप द सेल टुगेदर. सो इंटरसेलुलर स्पेस इंक्रीज हो गया, सिक्रीट्स अ प्रोटीन बाय द मेम्ब्रेन एंड दैट वॉल विल बी थिकेंड, सपोर्ट्स बाय द टोनोफाइबर्स. तो होगा क्या, यहां पे प्रोटीन फाइबर्स, टोनोफाइबर्स होंगे जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, मींस दे आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट टुगेदर. तो सपोर्ट्स बाय टोनोफाइबर्स, आप इनको टोनो प्रोटीन्स या टोनोफिलामेंट्स भी बोल सकते हैं, फिलामेंट्स. एंड इट इज द लिंकर. ये जो पार्ट होता है सेल्स के बीच में, लिंकर का काम करता है, एडहेशन बिटवीन द सेल्स. तो डेस्मोसोम क्या है, दो सेल्स को एक साथ रखता है. देयर विल बी अ प्लेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स वेयर द डिस्टेंस विल इंक्रीज. वहां की जो मेम्ब्रेन है वो थिकन हो जाएगी एंड दे विल रिलीज अ प्रोटीन. द प्रोटीन विल हेल्प इन keeping these cells together, plus this structure is supported by these tonofilaments. ये tonofilaments इनको साथ में रखेगा. Now next is tight junction. So ये दोनों का फंक्शन जो है सेल्स को एक साथ रखने का ही है. Tight junction, cell membrane of adjacent cells fuse, keeping two cells together. Extrinsic protein जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं. कैसे, ये रहे दो सेल. फाइन, यहां पे मैंने ये दो सेल्स ड्रॉ कर दिए, सेल 1 एंड सेल 2. यहां पे जो सेल्स होते हैं इनके मेम्ब्रेन्स जो है दे विल बी कनेक्टेड लाइक दिस. फाइन, यहां पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है इन दोनों सेल्स के. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो सेल के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, वो इनको होल्ड करके रखते हैं. तो ये कैसा दिख रहा है, वेल्डिंग जैसा नहीं. हम दो आयरन पीसेस को वेल्डिंग करके स्पॉट, पूरा अगर ये आयरन पीस है तो हम कहीं कहीं पे वेल्डिंग करते हैं. दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के थ्रू ये मेम्ब्रेन में कहीं कहीं मेम्ब्रेन्स को स्टिक करके रखता है. तो दो मेम्ब्रेन इन दोनों सेल्स के एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के थ्रू कनेक्टेड है. सो कीपिंग टू सेल्स टुगेदर. तो ये दोनों फंक्शंस हो गए सेल्स को एक साथ रखने के. नाउ थर्ड वन इज द गैप जंक्शन. जो गैप जंक्शंस होते हैं उसका सिंपल मतलब है
that these are the two cells and ये दो सेल, ये सेल 1 और ये सेल 2, ये दो सेल्स के बीच में प्रोटीन का कनेक्शन होता है. देयर इज वन कनेक्शन, एक प्रोटीन है जो दो सेल्स को कनेक्ट करके रखता है. दैट इज द गैप जंक्शन. गैप नाम से पता चलता है दैट देयर विल बी गैप ऑफ 20 to 40 एंगस्ट्रॉम. इतना गैप रहेगा दो सेल्स के बीच में ताकि exchange of material will takes place through this protein. There will be a quick exchange of material between two cells. So connection of proteins of two cells, ये दोनों cells के protein के through connection है, helps in movement of material. अब ये जो structure है, it is opening, the opening of gate. ये जो जंक्शन है ओपन होता है जब कैल्शियम का प्रेजेंस होगा सेल के अंदर, तभी ये ओपन होगा. सो दैट इज व्हाई कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग. अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहती थी कि ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं, यू विल सी दैट इन द ब्लड वेसल्स, बिटवीन द सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, बिटवीन द ब्रेन सेल्स. तो ये हो गया आपका टाइट junction. Now let's talk about the last one, that is the plasmodesmata. जो plasmodesmata होता है, that is the connection, cytoplasmic connection between two cells. अब cytoplasmic connection जैसे ये प्रोटीन्स के थ्रू कनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्मेटा में क्या होता है, दो सेल, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये प्लांट सेल्स की मैं बात कर रही हूं. ये दो सेल्स है, इनके साइटोप्लाज्म जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड. ठीक है, तो ये जो दो सेल के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल. तो आपको बहुत अच्छे से ये भी पता है कि जब भी हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में दिस इज द सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, इनके बीच में होता है मिडिल लैमेला एंड देयर आर सेकेंडरी सेल वॉल. और सेकेंडरी वॉल की जो थिकनिंग होती है वो हर जगह इक्वल नहीं होती. लाइक दिस यू विल सी. सो जहां पे थिकनिंग नहीं है, दिस पोर्शन विल एक्ट एज अ प्लाज्मोडेस्मेटा. Fine. So this is the place where two cytoplasm will be in connection. तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि मॉडिफिकेशन का लास्ट टाइप हमने डिस्कस किया, दैट इज इंटरसेल्युलर, बिटवीन टू सेल्स जंक्शंस विल बी देयर. तो डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शन, दोनों का काम क्या है, अडेयर करके रखना सेल्स को टिश्यू के अंदर. अब यहाँ पे अडेरेंस और यहाँ पे अलग अलग होता है. यहाँ पे जो है कहीं कहीं पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दो सेल्स के एक दूसरे से कनेक्ट करके सेल्स को होल्ड करके रखते हैं. यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा कुछ प्लेसेस ऐसा होंगे जहां पे मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी. वहां वाला मेम्ब्रेन जो है, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन डिपोजिशन, द thickness will increase and these membrane will release protein and this protein helps to keep और stick करके रखता है दो membrane को and this whole structure is supported by this tonofibers or tonofilaments. So this is all about the cell modification, intercellular junctions. इसके बारे में intercellular junctions के बारे में आप 7 चैप्टर जो है एनिमल टिश्यूज उसमें भी पढ़ेंगे जब भी हम epithelial cells की बात करेंगे. So this is all about today's video. See you in my next video. Till then, keep learning and be safe.